प्रदेश के एक और जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव। देश भर में कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। इस जिले का नाम फिरोजाबाद से बदलकर चंद्रनगर रखने की तैयारी है। जहां जिला पंचायत की बैठक में जहां जिले के नाम को बदलने के प्रस्ताव पर मोहर लगी, तो अब बीजेपी के सांसद चंद्रसेन यादव ने भी इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है। जिले का नाम बदलने की सगुहाट काफी दिनों से चल रही थी। फिरोजाबाद जिला पंचायत बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में वैसे तो विकास और जनहित के तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगी थी, लेकिन एक प्रस्ताव और पारित हुआ था जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बैठक में फिरोजाबाद सदर के ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने जिले का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे बोर्ड ने सर्वसम्मति से पारित कर शासन को भेज दिया था। जी मीडिया की टीम ने जिला पंचायत की बैठक में जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव रखने पर ब्लॉक प्रमुख से बातचीत की, तो उनका कहना था कि फिरोजाबाद का नाम तो बाद में पड़ा था, इससे पहले इसका नाम चंद्रवार था, जिसके साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं। अब हम फिरोजाबाद के इतिहास की बात करें तो इसका पुराना नाम चंद्रवार ही था। यहाँ के राजा चंद्रसेन थे जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम चंद्रवार पड़ा था। यहाँ अभी भी अवशेष मौजूद हैं। राजा चंद्रसेन चौहान वंशीय थे, जिनका 1194 में मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रसेन की हार हुई थी। चंद्रवार का नाम वर्तमान नाम फिरोजाबाद 1556 में पड़ा। फिरोजाबाद को चंद्रनगर बनाने के प्रस्ताव को हालांकि सांसद का भी समर्थन उन्होंने बताया कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही नाम बदलने को प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि इसे पहले बदला गया था। जिला पंचायत के प्रस्ताव पर फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन यादव ने भी मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद का नाम पहले भी चंद्रवार था, जिसे बदला गया था, इसलिए इसका नाम चंद्रनगर रखने को समर्थन दिया जा रहा है। कल से बरेली में बारिश के आसार, लोग फिर भीगने को हो रहे तैयार। पिछले 3 दिनों से उच्च वायुदाब की वजह से धूप और उमस से बेहाल हो रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को अनुकूल माहौल बनने की उम्मीद जताई है। पहाड़ों के बादल का जमावड़ा होने से अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विशेषज्ञ ने बुधवार की शाम शहर में फिर से निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने की बात कही है। आंचलिक मौसम अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर जेपी गुप्ता के मुताबिक पिछले दिनों करीब 135 mm हुई बारिश के चलते शहर में उच्च वायुदाब हावी हुआ था। पहाड़ों की हवाओं का जमावड़ा न लगने से बारिश के अनुकूल माहौल नहीं बन रहा था। धूप और उमस हावी थी। हालांकि रह रहकर कुछ जगहों पर बूंदाबांदी जारी रही। उन्होंने बताया कि बुधवार की शाम फिर से निम्न वायुदाब बनने के संकेत मिले हैं। अगर हवाओं की दिशा परिवर्तित नहीं हुई तो बृहस्पतिवार को अच्छी बारिश हो सकती है। मंगलवार को तापमान अधिकतम 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक दर्ज है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले ब्राह्मण विरोधी भाजपा सरकार। बुधवार को पीलीभीत बाईपास बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने आए राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बोले सरकार हमेशा से दलित और ब्राह्मण समाज की विरोधी रही है। सबसे ज्यादा मुकदमे और कार्रवाई ब्राह्मण समाज के लोगों पर ही 4.5 साल में किए गए हैं। पीलीभीत बाईपास स्थित एक लॉन में आयोजित बसपा के मंडलीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि मायावती के कार्यकाल में ब्राह्मणों को अच्छा स्थान दिया गया। उन्होंने समाज के प्रति बसपा सरकार में किए गए कार्यों को बताया। बसपा के पक्ष में ब्राह्मण समाज को साधने का प्रयास किया। बोले अयोध्या में साल भर में नहीं हुआ है कुछ भी विकास। रामलला को तो खाली वोट की वस्तु बनाकर रखना चाहती है भाजपा। बोले अब इनकी ठेकेदारी खत्म करने का समय आ गया है और यह काम ब्राह्मण समाज ही कर सकता है। मिलेंगे मुफ्त में, कौन सी सब्सिडी अब मिल रही है? 200 का सिलेंडर जो था वो 1200 का हो गया। सब चीजों का अनाज से लेके सब्जी हर चीज का दाम जो है वो 100 गुना बढ़ गया। आपने उन लोग अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर हम लोग का अपमान हुआ है तो हम लोग क्या शांति से बैठे रहेंगे? अगर हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे तो क्या हमको बदला लेना चाहिए? अगर हम सबको बदला लेना चाहिए तो कौन सा? भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम। देखिए, मैंने कहा कि खुशी दुबे के मामले में घोर अन्याय हुआ है, और जब घोर अन्याय हुआ है और खुशी दुबे के मामले में 150 तो जो भी हमसे बन सकता होगा वो सब चीजें मदद आप सरकार बनती तो राम मंदिर बनवाएंगे क्या आप? नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन करेगी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की आम जनता के साथ गठबंधन करेगी, किसी पार्टी के साथ नहीं। तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, तमाम विपक्षी दल मिल रहे हैं, ऊपर जाके अब इस तरह के तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तो चलता ही रहेगा। जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ गई है और सब समाज उसके साथ में जुड़ गया है तो इस तरह के अब मोर्चों का गठन तो होना शुरू हो ही जाएगा।
आपने पिछली बार सपा से और कोई पूछ ले, और कोई सपा से आपने और किसी को पूछना है? नहीं, खाली